नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका हमारे ग्रो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और ये है क्लास 15 जिसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है फ्लड यानी बाढ़। उसका हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, यानी कि पीछे हम बाढ़ को यानी फ्लड के कुछ बेसिक्स को पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने एरियाज को देखा था कि किन किन क्षेत्रों में बाढ़ है जो वो आती है, ठीक है, और उन क्षेत्रों में बाढ़ आने का क्या पर्टिकुलर रीजन है, ये सेपरेटली हमने अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से किया था। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी देख चुके हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं जो ओवरऑल बाढ़ के आने के कहे जा सकते हैं, और इसके अलावा प्रभाव वाले पार्ट को भी हमने डिस्कस किया था कि सर बाढ़ के क्या क्या प्रभाव होते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाया। अगर ये गंभीर समस्या है, अक्सर आने वाली समस्या है, बार बार ये परेशान करने वाली समस्या है, तो भारत सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं। तो इसी बात पर आप हेडिंग डालिए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। देखिए, स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम, ठीक है, सरकार के द्वारा उठाए गए कदम या स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया, एक चीज जो आप मोटी मोटी याद रखेंगे वो है कि 1954 में केंद्र और राज्य में क्या बनाया गया, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 1954, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड बनाया गया। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण बोर्ड मतलब फ्लड कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, कब बनाया गया, 1954 में। किस कहां कहां पर ये एलिजिबल है काम करने के लिए, किस किस लेवल पर बनाया गया, मतलब तो अगर कहा जाए तो इसको नेशनल लेवल पर भी बनाया गया, इसके अलावा स्टेट लेवल पर भी बनाया गया और लोकल लेवल पर भी इसको इसकी स्थापना है जो वो की गई। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। मेनली जो आप बोर्ड है जो, सॉरी लोकल नहीं है, नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर है जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड। तो एक तो सरकार ने ये काम किया, ये बढ़िया काम किया, और फिर दूसरा काम जो उन्होंने किया वो और बेहतरीन काम किया। 1976 में उन्होंने नेशनल फ्लड कमीशन है जो वो एस्टेब्लिश किया, नेशनल फ्लड कमीशन। ठीक है, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग। ये कब किया, ये 1976 में उन्होंने किया। ठीक है, तो 1976 में उन्होंने ये कमीशन है जो वो यहाँ पर बनाया और इनसे कहा कि भाई बाढ़ को कंट्रोल करना है हमें, ये एक बड़ी हमारी समस्या है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप कुछ मेजर्स दीजिए। तो इन्होंने हमें कुछ संरचनात्मक तरीके बताए, स्ट्रक्चरल मेजर्स। तो इनकी तरफ से क्या आया, इनकी इनकी तरफ से कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स आए, स्ट्रक्चरल मेजर्स। इसका मतलब क्या हुआ, संरचनात्मक तरीके। ठीक है, कुछ संरचनात्मक तरीके हैं जो वो इनकी तरफ से सुझाए गए। क्या होता है संरचनात्मक तरीके का मतलब, एक होते हैं देखो संरचनात्मक तरीके और एक होते हैं गैर संरचनात्मक। मतलब एक स्ट्रक्चरल मेजर्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है, स्ट्रक्चरल मेजर्स को आप ऐसे मान लीजिए कि नियम बनाए गए, नियम वगैरह की सब कुछ नियम कायदे के होते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि कोई भी चीज अगर आपको लागू करवानी है, कोई भी चीज कंट्रोल करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं और फिर उसके अलावा जब ये नियम बन जाते हैं तो फिर उसके बाद अवेयरनेस, आप ये कह सकते हैं म्यूचुअल हार्मनी, सद्भाव वगैरह, ये सारी चीजें डेवलप की जाती है, तो वो नॉन स्ट्रक्चरल में आ जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल का मतलब एक पहले संरचना बनाइए कि कब कब क्या क्या किया जाएगा। तो उन्होंने संरचनात्मक तरीके हैं जो वो सुझाए, क्या क्या थे वो संरचनात्मक तरीके, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप एक काम करें, एक सर्कल बनाए। ठीक है, एक आप सर्कल बनाइए और हुआ एक सर्कल यहाँ पर बनेगा जिसमें कि आप
लिखेंगे जिसमें कि आप यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, इसमें आप मेंशन करेंगे कि ये है आपके संरचनात्मक तरीके। ठीक है, तो लिखिए संरचनात्मक तरीके, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल मेथड। ठीक है, स्ट्रक्चरल मेथड है जो वो सुझाने की बात की थी। तो क्या है ये संरचनात्मक तरीके? तो देखो, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, एक काम जो किया जाएगा वो ये है कि पहचान करते हैं। किसकी पहचान करेंगे सर? कौन सी नदी में बाढ़ आती है, कौन से नाले में बाढ़ आती है, कौन सी जगह? तो आइडेंटिफिकेशन का काम सबसे पहले किया गया। ठीक है, तो आप क्या किया गया? आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान किया गया ना। किसकी पहचान की जाए ना सर? नदी नालों की पहचान। सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफाई करो, पहचान करो उन सब नदी नालों की जहां पर क्या है कि बाढ़ वगैरह आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि उन सब में क्या आप करो कि डेंजर पॉइंट्स मार्क कर दो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आया यहाँ से कि सर मार्क द डेंजर पॉइंट। तो डेंजर पॉइंट, पॉइंट्स को मार्क करो, मार्क करो। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं ओवरब्रिज अंडरब्रिज के सॉरी अंडरब्रिज में जब आप जाते हैं तो पानी यानी भरा रहता है। तो कई बार पानी भरा होता है, आपकी अकेले की गाड़ी होती है, अब आप सोचते हो इसमें जाऊं या ना जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि टूटा हो नीचे से, है ना? तो उसमें ऐसे में क्या करना होना, ऐसे में मार्क देख लेना चाहिए। ठीक है, या फिर आप कई बार जब कभी नदी वगैरह में नहाने जाते हैं या किसी घाट वगैरह में, तो भी आप क्योंकि नहा रहे होते हैं तो अलाउ किया होता है, तो वहां पे आपको कुछ मार्क दिख रहे होते हैं कि अच्छा इस जगह तक पानी जब पहुंच जाता है, यहाँ पर डैम वगैरह में अक्सर ये चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को है जो वो मार्क करने की बात यहाँ पर की गई। ठीक है, इसके बाद फिर क्या कहा गया? यहाँ पर कहा गया कि डेवलपमेंटल जो काम है उनको रेगुलराइज करो फ्लड प्रोन एरिया में। ठीक है, जो भी फ्लड प्रोन एरिया है वहां पर डेवलपमेंटल कार्य को रेगुलराइज करो। ठीक है, रेगुलराइजेशन, रेगुलराइजेशन ऑफ डेवलपमेंटल वर्क इन फ्लड प्रोन एरिया। ठीक है, तो जहां जहां पे भी बाढ़ फ्लड प्रोन एरिया है वहां पर जो भी विकासात्मक कार्य हो रहे हैं उनको सबको क्या करना है? रेगुलराइज करना है, विनियमित करने की बात की जा रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि विकासात्मक कार्यों को, विकासात्मक कार्यों को, विकासात्मक कार्यों को बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विनियमित किया जाए, विनियमित करना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्ट्रक्चरल तरीके में एक उन्होंने ये सुझाया। इसके अलावा अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा कि बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो वो इसी के बाद ही बनी है। इनकी ही तरीके थे कि एक काम करो कि एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाओ, एक ऐसा प्रोजेक्ट एक नदी पर है जो वो मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज क्या, बिजली भी सर वहां से बना लेते हैं, खेती खेत को पानी भी सर वहां से ही पहुंचा देते हैं। ठीक है, और वहां पे पीने का पानी है जो वो भी कन्वर्ट करा करके उसी डैम के थ्रू पीने का पानी भी शहर को पहुंच रहा है। ठीक है, तो आसपास कोई इंडस्ट्री है उसको पानी की जरूरत है तो वो भी उसी प्रोजेक्ट के थ्रू जो हमने स्टोर किया है, रिजर्वायर बनाया, वहीं से वो भी पहुंचा देते हैं। तो एक काम किया आपने और वहां से एक जगह पर जहां पर आपने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट लिया या बनाया, उसके थ्रू आप मल्टीपर्पज चीजें हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काम सुझाया गया कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए जाए, या मल्टीपर्पज डैम की स्थापना है जो वो की जाए। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या है? एग्जाम्पल में आप दे दो, जैसे कोसी नदी के लिए किया गया, ठीक है, दामोदर के लिए किया गया, कोसी के लिए किया गया, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट। इन सब में क्या है? आपने क्या देखा?
आपने यहाँ पर इवन ये ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो, वहां पर भी उनको मिला करके भी कुछ डैम्स हैं जो वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो डैम वगैरह जो बनाए गए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो, वो इसी की सिफारिश का नतीजा है, जैसे कि पानी का है जो वो मल्टीपल तरीकों से यूज किया जाए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि जो मैंने अभी आपको बताया था कि तटबंध टूट जाते हैं सर, है ना, नेचुरल लेवीज जो एम्बैंकमेंट है वो टूट जाते हैं, तो उनका यहाँ पर ध्यान रखा जाए और उनको क्या है कि उनको मार्क कर लिया जाए, है ना, कि जो भी तटबंध है उनमें मतलब कैसे हम क्या करें कि वो ना टूटे, तो उसको सीमेंटाइजेशन अगर किनारे में कर देना है तो आप कर लो। ठीक है, तो जो भी तरीके हैं, तो आप लिख सकते हो कि वर्तमान में जो बांध और तटबंध को सबसे सटीक उपाय नहीं माना जाता है, क्योंकि बांध को, कि हमने जो बांध और तटबंध वगैरह बना करके पानी को स्टोर किया है, वो सबसे सटीक तरीका वहां पर नहीं माना जाता है, तो उसको आपको मजबूत करना यहाँ पर जरूरी है। तो आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथनिंग द नेचुरल लेवी या एम्बैंकमेंट। ठीक है, एम्बैंकमेंट मतलब कि सुदृढ़ीकरण करना किसका, तटबंधों का, तटबंधों का सुदृढ़ीकरण, सुदृढ़ बनाना है ना, सुदृढ़ बनाना, मजबूत लिख लो आप, को मजबूत करना, तटबंधों को मजबूत करना। ठीक है, ये लिख लो आप, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक, इसके अलावा और क्या किया गया सर, 200 सेंटर हैं जो वो यहाँ पर बनाए गए हैं बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, तो बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए 200 केंद्रों की स्थापना की गई, बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए पूरे देश में मिला के 200 केंद्र है जो वो 200 केंद्र लगाने के लिए 200 केंद्र स्थापित किए गए, स्थापित किए गए। ठीक है, 200 केंद्र हैं जो वो स्थापित किए गए ताकि बाढ़ का प्रॉपर अनुमान है जो वो लगाया जा सके। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लड, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लड 200 सेंटर्स वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, 200 सेंटर्स वर बीइंग एस्टेब्लिश्ड, 200 केंद्र हैं जो वो यहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया प्लान लेकर के आए, है ना, फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया, फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया प्लान। ठीक है, ये जो है वो प्लान लेकर के आए, तो ये सरकार का एक प्लान है। इसमें क्या है कि जो नई गतिविधि है और जो बाढ़ नियंत्रण गतिविधियां हैं वो सब इसमें यहाँ पर देखा, इसमें मैनेज करेंगे। वो फ्लड मैनेजमेंट है जो इस प्लान के तहत फ्लड को मैनेज करने के लिए कि कोई नई नदी है जिसमें बाढ़ आ सकती है, उन सबका आकलन करना, उन सबका आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है, तो यहाँ चाहो तो आप लिख लो कि नई नदी, न्यू रिवर, कोई नई नदी है जो उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, नई नई नदी है जो उसको, उसके बारे में पता करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, तो उस काम के लिए है जो वो लेकर के आए। ठीक है, इसके अलावा और क्या है कि सर पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पे अफॉरेस्टेशन की जरूरत है, वनीकरण यहाँ पर करना होगा। कहां पर, वनीकरण, वनीकरण करना होगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र मतलब माउंटेनियस रीजन में वनीकरण, वनीकरण। ठीक है, माउंटेनियस रीजन में जो वनीकरण करना है, ये चीज भी इसके तहत है जो वो डाली गई। क्लियर, तो ये कुछ संरचनात्मक तरीके हैं जो वो सुझाए गए। मेरे ख्याल से सब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। देखो मैं एक बार फिर से आपको एक बार रिवाइज कराता हूँ। यहाँ पे कहा गया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो वो बनाइए ताकि एक ही नदी है जो उसके पानी को अलग अलग जगह पर यूटिलाइज किया जा सके, कोई ऐसा ना हो कि उसको तोड़ दे बीच से। क्या होता है ना, जनरली नदी का रास्ता होता है, लोग अपने खेत में पानी निकालने के लिए जरा सा रास्ता वहां से बना लेते हैं, तो ऐसा ना किया जाए, इसके लिए उनके तटबंधों को सुरक्षित रखा जाए और ऐसा कोई ना करे, इसके लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना दो जिससे खुद ही आप पानी है जो वो नहर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जब ज्यादा पानी आए तो नहरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, इसके अलावा तटबंधों को मजबूत करो ताकि तटबंध टूट ना जाए। इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन, नदी नालों का आइडेंटिफिकेशन करो कि कहाँ कहाँ पर बाढ़ है जो वो, किन नदियों में बाढ़ आती है, कौन से नाले हैं जो भर जाते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन करो। मार्किंग कर दो उसमें कि भाई इस पॉइंट के बाद अगर ऊपर गया
तो यानी कि बाढ़ आने के चांसेस बन गए। ठीक है, तो वहां पे पॉइंट्स है जो उनको ढूंढ ढूंढ करके लाओ। ठीक है, इसके अलावा अगर कहा जाए तो बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए इन्होंने 200 केंद्रों की स्थापना कर दी। एक सेटअप कर दिया कि 200 केंद्र है जो वो अनुमान लगाएंगे कि अब इस वाले में मार्क कितना हो गया है, तो यानी कि बाढ़ आने के चांसेस बन गए। या इवन ये मैंने आपको कहा फ्लड मैनेजमेंट बॉर्डर एरिया प्लान ये लेकर गए। इसके तहत क्या है कि जिस भी एरिया में बॉर्डर वाले जो इलाके होते हैं वहां पर जहां पर बाढ़ के ज्यादा चांसेस है, उन इलाकों में यहाँ पर क्या करेंगे, नई नदियां कौन सी है जो कि बाढ़ के लिए बाढ़ को है जो वो उकसा सकती हैं, ला सकती हैं, उसके लिए एक और स्कीम लेकर के आ गए। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर विकासात्मक कार्यों को रेगुलराइज करना, कि ऐसा ना हो कि वहां पर कोई है जो वो होटल बना रहा है, जहाँ पे बाढ़ वगैरह आती है, नदी का रास्ता बदल दे पता चले तो बाढ़ आने के चांसेस हैं जो वो बन जाए। नदी के रास्ते को बिल्कुल क्लीन रखा जाए, ताकि हो सकता है अभी आपको दिख रहा है कि सूखी पड़ी है, लेकिन जब पानी आएगा तो फिर वो उसको बहा ले जाएगा। या फिर आप क्या है कि कई बार आप देखते होगे कि सूखा पड़ा है, धीमे धीमे लोग अपना कंस्ट्रक्शन वगैरह कर लेते हैं, कई साल से वहां पानी नहीं आया तो लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, फिर एक समय फिर पानी आता है, क्योंकि वो तो उसका नेचुरल घर है, वो तो अपने आप को अपने हिसाब से ही पानी लाएगी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर होती है, तो इसलिए उन जगहों पर विकासात्मक कार्यों को रोका जा सके। और पर्वतीय क्षेत्रों में वनीकरण, पर्वतीय क्षेत्रों में वनीकरण कैसे करेगा हेल्प, वनीकरण ऐसे करेगा, अगर सर ज्यादा आपने पर्वतों पर पेड़ पौधे लगा दिए तो क्या है कि वो पेड़ पौधे क्या करेंगे, पानी को सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, पानी को उतना ज्यादा नदी में नहीं ऐड हो पाएगा, उतना ज्यादा अगर नदी में नहीं ऐड हो पाएगा तो उतना ज्यादा गाद भी नहीं जाएगा, गाद नहीं जाएगा तो बाढ़ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर आपको संरचनात्मक तरीकों में आपको जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, समझ पा रहे हैं? इसके अलावा और भी कुछ है क्या? जी हाँ, इसके अलावा अभी और भी है। ठीक है, और भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखो क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वेदर फोरकास्टिंग। इसी में संरचनात्मक या गैर, जो आपको मानना है मान लीजिए। ठीक है, गैर संरचनात्मक में कुछ नहीं, गैर संरचनात्मक में क्या है, आपको इनको जागरूक बना देना लोगों को। अगर बाढ़ आए तो बाढ़ के समय में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो इसी में आगे कंटिन्यूएशन में मैं और भी लिख रहा हूँ, वहां पर जगह नहीं है। ठीक है, तो और भी लिख रहा हूँ, क्या है कि वेदर फोरकास्टिंग मतलब बाढ़ का अनुमान लगाने के लिए। ठीक है, उसमें क्या है कि उस दिशा में बेहतर प्रयास किए गए। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए की दिशा में बेहतर प्रयास है जो वो किए गए। मौसम पूर्वानुमान की दिशा में बेहतर प्रयास। ठीक है, अब वेदर फोरकास्टिंग, आप कहोगे सर वेदर का इससे क्या रिलेशन, वेदर का ही तो रिलेशन है। जब सर मानसून आएगा तो उस समय बाढ़ आने की ज्यादा चांसेस है, अगर उसको आपने पहले से पूर्वानुमान कर दिया। ठीक है, आप ये कह सकते हो वेदर फोरकास्टिंग। अगर आपने पहले से पूर्वानुमान कर दिया, ठीक है, इसको बेटर बेटर कर लिया, तो फिर लोग वहां पर सचेत हो जाएंगे, वहां पर बाढ़ को रोका जा सकता है। जो भी काम हमारे पास फैसिलिटीज है वो हम कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या, कौन सी कृषि करनी चाहिए जिन जिन इलाकों में ऑलरेडी आप कह सकते हो कि बाढ़ आती है। ठीक है, तो बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में, बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या उगाएंगे, चावल, चावल की कृषि। ठीक है, मखाना उगाओ, मखाना कृषि। ठीक है, मखाने हो गए, चावल हो गया, ये सारी चीजें हैं जो वो उगाने की हमें कोशिश है जो उस जगह पर करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपको एग्रीमेंट्स करने की जरूरत है। किनके साथ एग्रीमेंट करने की जरूरत है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किसके साथ एग्रीमेंट करेंगे सर, नेपाल के साथ करो, पड़ोसियों के साथ, भूटान के साथ करो, तिब्बत के साथ करो, मतलब चाइना के साथ। ठीक है, इन सब के साथ आप एग्रीमेंट करो, ताकि अगर पानी, जितना पानी वो छोड़ रहे हैं उसके बारे में पूर्व सूचना दे। ठीक है, आप कह सकते हो जल की पूर्व सूचना, पूर्व सूचना। ठीक है, पूर्व सूचना है जो वो मिलनी चाहिए। तो इस तरीके का है जो वो एग्रीमेंट हमें यहाँ पर करना चाहिए। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर, नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं जो उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजनाएं, नदी जोड़ो परियोजनाएं।
ठीक है। नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं जो, नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं जो, उनको हमें क्या करने की जरूरत है, नदी जोड़ो परियोजनाओं को बेहतर करने की यहाँ पर आवश्यकता है। जो भी नदियां हैं उनको अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो जिस नदी में ज्यादा पानी आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दूसरी नदी के साथ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कुछ मेजर्स हैं जो वो इस आयोग ने, या यूं कहें कि ये जो बोर्ड बनाया इन लोगों ने मिलकर के यहाँ पर हमें सुझाए। ठीक है, इसके अलावा आप अपने भी कुछ सुझाव हैं जो वो चाहें तो वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अपने सुझाव में क्या लिखेंगे, है ना आप, ये तो हो गया कि भाई बोर्ड ने हमें क्या बताया। इसके अलावा कि बाढ़ से निपटने के लिए सुझाव, तो हेडिंग डाल लो बाढ़ से निपटने के सुझाव। बाढ़ से निपटने के सुझाव। ठीक है, अब बाढ़ से अगर हम निपटने के सुझाव बताते हैं तो क्या होगा, बाढ़ से निपटने के सुझाव में आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर सबसे पहले आप अपनी ओर से आप कुछ भी सजेशन दें, तो एक तो वेदर फोरकास्टिंग को लेकर के दे दिए, है ना, कि वेदर फोरकास्टिंग है ना जो वो कैसी होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। एक सेकेंड, हाँ जी, तो वेदर फोरकास्टिंग है जो वो रिलायबल होनी चाहिए। वेदर फोरकास्टिंग समझे, मौसम का पूर्वानुमान है जो वो ठीक से लगाया जाए। ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान है जो वो आप कह सकते हैं सटीक और विश्वसनीय बनाने की जरूरत है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान सटीक और विश्वसनीय बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब कहने का कि जो वेदर फोरकास्टिंग है दैट शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, वेदर फोरकास्टिंग शुड बी एक्यूरेट एंड रिलायबल। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, दूसरी बात आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, दूसरी बात है जो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे क्या, कि सर जागरूकता के लिए हमें काम करना चाहिए, तो टीवी रेडियो वगैरह का इस्तेमाल करें। यहाँ पर आप कह सकते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान हमें चलाने होंगे। किसके माध्यम से, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, आज के जमाने में मीडिया हो गया, जिसको आप सोशल मीडिया भी सेपरेटली लिख लीजिए, सोशल मीडिया हो गया, है ना, ये सब से आप अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलवा सकते हैं। इसके अलावा तीसरी बात आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर जो भी फ्लड प्रोन एरिया है वहां पर हमें क्या शेल्टर हाउस बनाने की जरूरत है। अगर किसी के साथ कभी कोई दुर्घटना होती है तो उसको वहां पर ठिकाना तो मिल जाएगा, तो शेल्टर हाउस है जो वो यहाँ पर बनाने की जरूरत है। ठीक है, आश्रय स्थल जिसको बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि फ्लड प्रोन एरिया में, फ्लड प्रोन एरिया में शेल्टर हाउस, शेल्टर हाउस मतलब आश्रय स्थल, आश्रय स्थल बनाए जाए। ठीक है, आश्रय स्थल है जो उनको वो बनाने की यहाँ पर हमें फ्लड प्रोन एरिया में ये बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये एक बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जल संचय करना। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल का संचय किया जाना चाहिए, जल का संचय। रेन वाटर मतलब वर्षा जल है जो उसको संचय करना, हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जो ये एक सोल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा छोटे छोटे डैम्स आप बना सकते हो, छोटे छोटे डैम्स आप बना सकते हो, जैसे आप लोगों ने मेड़ वगैरह देखा भी होगा, तो छोटे छोटे डैम्स बनाए जा सकते हैं। कहां पर बनाओगे छोटे छोटे डैम्स, जहां पर बाढ़ वगैरह आती है तो वहां पर पहले से छोटे छोटे डैम्स है जो उनको आप बना दो। ठीक है, तो आप लिख दो छोटे बांध, या हाँ बांध, बांध ही लिख दो। ठीक है, बांध बनाए जा सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बांध बनाए जा सकते हैं
है ना, डैम्स वहां पर है जो वो बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा देखो कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है तो एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोगों का संचार टूट जाता है, कनेक्टिविटी है जो वो खत्म हो जाती है। तो लोगों का संचार न टूटे, उनकी कनेक्टिविटी है जो वो न खत्म हो, इसके लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि सर सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर दो। पहले से ही जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां पर सैटेलाइट फोन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि अगर कभी कोई ये टूट भी जाए, है ना, संचार टूट भी जाए, तो उस केस में मतलब आप संचार टूटने का मतलब रोड टूट गई, ब्रिज टूट गया, ये सारी प्रॉब्लम है जो वो खत्म हो चुकी है। अब आप एक जगह फंस गए हो तो आपके पास सैटेलाइट फोन हो कि आपको नेटवर्क के लिए तलाशना नहीं है कि फोन मेरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सैटेलाइट फोन को बाढ़ग्रस्त एरिया में बंटवाना चाहिए या देना चाहिए, मौजूदगी होनी चाहिए। तो आप लिख लीजिए कि बाढ़ग्रस्त एरिया में, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सैटेलाइट फोन, सैटेलाइट फोन की व्यवस्था, ठीक है। आप लिख सकते हैं सैटेलाइट फोन शुड मेड अवेलेबल इन फ्लड प्रोन एरिया, इन फ्लड प्रोन एरिया, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा और क्या मेंशन कर सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि भाई सर्च और सेव इक्विपमेंट्स हैं जो ये भी यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, खोज और बचाव के उपकरण ये भी यहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि सर जब बाढ़ वगैरह आती है तो बहुत सारे लोग हैं जो चोटिल हो जाते हैं, तो जो चोटिल लोग हैं उनको यहाँ पर बचाना बचाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सेव, उनको बचाया जा सके ताकि, तो इसके लिए सर्च और सेव इक्विपमेंट मतलब ढूंढने के लिए और बचाने के लिए आपको क्या है, उपकरणों की है जो वो उपलब्धता वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सेव एंड सर्च इक्विपमेंट शुड बी अवेलेबल, शुड बी अवेलेबल, ठीक है। मतलब कि यहां पर आप कह सकते हैं बचाव एवं खोज के उपकरण मौजूद होने चाहिए, होने चाहिए, ठीक है। ये है जो उपकरण है जो ये मौजूद होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं सर, क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है सर, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी सुविधाएं बाद में, तो समुदाय को आप क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक कीजिए, समुदाय को क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, ठीक है। समुदाय को क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है, ठीक है। ये बात भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, लिखो समुदाय को जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक करें। क्या है कहने का मतलब कि कम्युनिटी शुड बी मेड अवेयर, कम्युनिटी शुड मेड अवेयर, लिखो कम्युनिटी शुड मेड अवेयर, कम्युनिटी शुड मेड अवेयर अबाउट क्लाइमेट चेंज, अबाउट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। कम्युनिटी शुड मेड अवेलेबल सॉरी अवेयर अबाउट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर बता सकते हो। इसके अलावा भारत सरकार ने क्या है कि एक ऐप भी बनाया था, है ना, रेड एटलस एक्शन प्लान मैप, ठीक है। और ये इससे क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था कोस्टल फ्लड एरिया, मतलब कोस्ट के किनारे किनारे, तो जिससे कि ये पता चल जाता था कि कौन कौन से एरिया हैं जो कि फ्लड प्रोन एरिया है, ठीक है। तो नाम चाहो तो आप लिख लो उसका भी, रेड एटलस एक्शन प्लान, ठीक है, रेड एटलस एक्शन प्लान। चलो आगे लिख लो, नेक्स्ट में देखो सरकार ने क्या किया था, रेड एटलस एक्शन प्लान, ठीक है। ये एक मैप बनाया है इसके, अब मैप है तो आपको समझ में रहा है, तो इससे क्या है कि जो एरियाज है रिलेटेड टू फ्लड, रिलेटेड टू फ्लड, ठीक है, फ्लड, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है, आइडेंटिफाई, उनकी है जो वो पहचान की जा सकती थी, है ना। इसमें ऐड किया जा सकता था उन क्षेत्रों को कि भाई इन क्षेत्रों में है जो वो जो है वो फ्लड के चांसेस है जो वो ज्यादा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये
बाढ़ के लिए जो तटीय बाढ़ है, ठीक है, उनको उसको ताकि है जो वो नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए ये मैप है जो लोकेशन बनाया था, ठीक है। तो किसके लिए था ये? डेडिकेटली आप कह सकते हो कोस्टल कोस्टल एरिया, फ्लड इन कोस्टल एरिया, फ्लड है जो वो कोस्टल एरिया में, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में जो फ्लड आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए ये है जो वो मैप रहता है। और इसके अलावा और भी कई सारे ऐप हैं जो वो भी यहाँ पर सरकार है जो वो लेकर के आई है, ठीक है। तो इतनी चीजें थी जो आपको क्या है किसके अंतर्गत पढ़नी थी? बाढ़ के अंतर्गत। अब जो आप पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक वो इसी से रिलेटेड है, वो है शहरी बाढ़। क्योंकि शहरी बाढ़ थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो बाढ़ ही है, बाढ़ तो बाढ़ है ना। शहरी बाढ़ में सिर्फ एक जो फैक्टर यूज हो जाता है वो है कॉन्क्रेटाइजेशन वाला, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर अभी कल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आज आपका बाढ़ है जो वो टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा, और बाकी इसको लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। और बाकी ये आप शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।